नमस्कार। भिवानी पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन योगा क्लास में आप सबका स्वागत है। तो आज हम सीखेंगे भुजंग आसन। भुजंग आसन के लाभ मैं आपको बता दूं। इससे रीढ़ की हड्डी मजबूत व लचीली बनती है, पाचन तंत्र मजबूत होता है, कब्ज एसिडिटी की समस्याएं दूर होती हैं, फेफड़े और लीवर को स्ट्रेच मिलता है जिससे कि उन पर जमा एक्स्ट्रा फैट हट जाता है। फेफड़े हृदय की नसों की ब्लॉकेज को भी खोलने में मददगार है। अस्थमा, थायराइड व अनेक ऐसी बीमारियों को ठीक करने में सहायक है। इससे पहले आपने थोड़ा सा वार्म अप करना है, जैसे कि दिग्विजय सर कर रहे हैं। इसके बाद हम शुरू करेंगे भुजंग आसन। उसके बाद हम कुछ प्राणायाम करेंगे भुजंग आसन के बाद। तो आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके मस्तिष्क के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं भुजंग आसन। इस आसन में सबसे पहले आप पेट के बल जमीन पर लेट जाएं। अपने हाथों को अपने कंधों के समानांतर रखें। देखिए कैसे, जैसे दिग्विजय सर दिखा रहे हैं आपको। एक बार मैं आपको थोड़ा सा क्लोज करके दिखा देता हूं। इसके बाद दोनों पैरों को आपस में आपने समानांतर स्थिति में रखना है। अपने शरीर के वजन को अपनी हथेलियों पर डालें। हाथों को पूरी तरह न खोलकर हल्का मुड़ा हुआ रखें और ऊपर की तरफ थोड़ा सा उठेंगे। हाथों को पूरा नहीं खोलेंगे, हल्का मुड़ा हुआ रखेंगे। ये देखिए, इस प्रकार से आप जब करेंगे तो इसका सही तरीके से करना, जैसे दिग्विजय सर आपको दिखा रहे हैं। इसके बाद अपने सिर को ऊपर की ओर खींचें और अपने सीने को आगे की ओर निकालें। ये इसका करने का ढंग है। आपके जो शरीर की अवस्थाएं हैं वो बारीकी से हम आपको बता रहे हैं। अपने सीने को बाहर की तरफ निकालना है, सिर को ऊपर की ओर खींचना है और शरीर के निचले हिस्से को जमीन की तरफ दबा के रखना है। ये चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा। सीना बाहर निकालना है, गर्दन ऊपर की तरफ हो और पीछे का हिस्सा जमीन से सटा हुआ हो, दबा हुआ हो। शरीर को इस स्थिति में हम 15 से 30 सेकंड तक रखेंगे। श्वास की गति सामान्य बनाए रखें। इस दौरान जो आपकी श्वास की गति होगी वो सामान्य होगी। धीरे धीरे करके नीचे आते हुए अपनी श्वास सामान्य रखें, व सामान्य स्थिति में आ जाए। इसी आसन को हम 5 बार दोहराएंगे। एक बार पुनः करेंगे, बीच में थोड़ा सा विश्राम भी कर लें। देखिए कितनी खूबसूरती के साथ दिग्विजय जी इसको कर रहे हैं। हाथों को पूरा नहीं खोलना। कई बार लोग गलतियां यही करते हैं कि हाथों को पूरा खोल लेते हैं, जिससे रीढ़ की हड्डी पे एक्स्ट्रा स्ट्रेस आ जाता है और उससे लाभ की जगह आपको हानि होती है। पिछले हिस्से को दबाए रखें, मस्तिष्क को एकदम शांत रखें, नजरें ऊपर की तरफ, सीना निकला हुआ। 15 से 30 सेकंड इस अवस्था में रहने के बाद आप पुनः सामान्य अवस्था में आएंगे, बिल्कुल धीरे धीरे। कुछ देर विश्राम करेंगे। उसी अवस्था में शरीर को स्थिर छोड़ देंगे, एकदम ढीला छोड़ देंगे ताकि शरीर को विश्राम मिल सके। मन को एकदम शांत रखेंगे। सभी विचारों को अपने मस्तिष्क से, मन से दूर रखें। अपने आप को अनुभव करें, स्वयं को अनुभव करें। बाहर के किसी भी विचार को, किसी भी अन्य चीज को अपने हृदय में, मन में स्थान ना दें। एक बार पुनः दोहराएंगे। धीरे धीरे ऊपर की तरफ आप अपने चेहरे को ऊपर की तरफ रखें, सीना निकाल के रखें। घुटने, पैर व शरीर का
नीचे का हिस्सा आप जमीन से सटा के रखें। श्वास गति को सामान्य बनाए रखें। मस्तिष्क एकदम शांत रखें। पूरे ब्रह्मांड की पॉजिटिव सकारात्मक ऊर्जा को अपने शरीर में महसूस करें। अपनी सारी नकारात्मक ऊर्जा को बाहर की तरफ निकालें श्वास के द्वारा। अब धीरे धीरे पुनः उसी स्थिति में आएंगे। थोड़ी देर विश्राम करें। कोई भी विचार आप तक ना पहुंच पाए। विचार शून्य अवस्था में आप रहेंगे। इस दौरान अपने अंतःकरण को, मन को, मस्तिष्क को शुद्ध रखेंगे, स्वच्छ रखेंगे। एक बार पुनः दोहराएंगे। उसी अवस्था में जैसे पहले विदित था, पहले बताया गया था। हाथों को पूरा न खोलते हुए कोहनियाँ मुड़ी हुई हों, आंखें ऊपर, चेहरा भी बिल्कुल ऊपर की तरफ खिंचा हुआ हो, सीना बाहर की तरफ खिंचा हुआ हो और शरीर का नीचे का हिस्सा जमीन से सटा हुआ हो। उस पर हल्का सा दबाव बनाए रखें शरीर के नीचे वाले हिस्से पर। इसके बाद सामान्य स्थिति में आएंगे धीरे धीरे। योग भारत की प्राचीन परंपरा है। हमारे आदि ऋषियों ने शरीर और मन को स्वस्थ बनाने के लिए अनेकों क्रियाओं का निर्माण किया, जिसमें से प्रमुख है योग। आज इस योग को पूरा विश्व अपना रहा है। तो भारतीय होने के नाते हमारा भी ये कर्तव्य है कि हम भी अपने शरीर को इस माध्यम से, हमारी इस प्राचीन परंपरा से स्वस्थ बनाए रखें। एक बार पुनः दोहराएंगे। धीरे धीरे ऊपर की तरफ, श्वास गति सामान्य। मन को बिल्कुल हल्का होने दें। मस्तिष्क को तनाव मुक्त कर दें। जो भी आपकी दिनचर्या में होने वाले सामान्य तनाव हैं, उनको बाहर निकाल दें। एकदम शून्य अवस्था में अपने विचारों को, अपने मन को, मस्तिष्क को, अंतःकरण को उस अवस्था में बनाए रखें। अब धीरे धीरे सामान्य अवस्था में आएंगे। अब कुछ देर इसी अवस्था में रहेंगे। यौगिक क्रिया करने से न केवल शारीरिक लाभ होता है, अपितु इससे सामाजिक लाभ भी होता है, क्योंकि यौगिक क्रिया से मन व अंतःकरण शुद्ध होता है, जिससे स्वतः ही सामाजिक बुराइयां समाज से दूर चली जाएंगी, क्योंकि समाज हमसे है। अगर हम अंतःकरण से स्वस्थ हैं तो समाज भी स्वस्थ है। अब धीरे धीरे बैठकर हम कुछ प्राणायाम करेंगे। बहुत ही सुंदर तरीके से सर आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले करेंगे कपालभाति। अपनी श्वास को बाहर की तरफ हम निकालेंगे। चलिए सर, शुरू कीजिए कपालभाति। आपने देखी कैसे बहुत ही सुंदर तरीके से, निपुणता के साथ आपने अपने पेट से श्वास को नासिका के द्वारा बाहर की तरफ धकेलना है। आप विचार करेंगे कि आपके अंदर की सारी नकारात्मक ऊर्जा
बाहर की तरफ निकल रही है और आपके मस्तिष्क से, शरीर से वो सारी नकारात्मक विचार बाहर जा रहे हैं और सकारात्मक ऊर्जा आप महसूस करेंगे शरीर में, मन में, विचारों में। आप यह कपालभाति 2 से 5 मिनट तक कर सकते हैं अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार। शरीर को आप अतिरिक्त तनाव देकर ये क्रिया ना करें। जहां आपको लगे कि अब शरीर में अत्यधिक तनाव महसूस हो रहा है, आप वहीं इसको बंद करके थोड़ा विश्राम करें। प्राणायाम से बहुत से लाभ हैं। इससे आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा होती है। और आज के युग में, आज जो समय चल रहा है, आज के काल में, ये सबसे महत्वपूर्ण है कि आप अपने शरीर को इन नई नई बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार रखें। उसके लिए आवश्यक है कि आप ये यौगिक क्रिया अपने दैनिक दिनचर्या में शामिल करें, जिससे कि आपको इसका पूर्ण लाभ मिले। आप शारीरिक, मानसिक रूप से तैयार रहें इन आने वाली समस्याओं के लिए, इन बीमारियों के लिए, ताकि आप उनसे अच्छी तरह लड़ सकें। कपालभाति, इसके बाद 3-4 बार गहरी लंबी सांस लें, फिर छोड़ें, फिर सांस लें, फिर छोड़ें, फिर सांस लें, फिर छोड़ें, फिर गहरी लंबी सांस भरें, फिर धीरे धीरे छोड़ें। अब अगली यौगिक क्रिया, अगला प्राणायाम है अनुलोम विलोम। तो चलिए शुरू करेंगे। देखिए कैसे एक नाक को बंद करके दूसरी नासिका से श्वास लेंगे अंदर की तरफ। अब श्वास अंदर ही रोक के रखेंगे और उसी नासिका से बाहर छोड़ेंगे जो पहले बंद थी। फिर उसी से श्वास लेंगे और अंदर रोक के रखेंगे और दूसरी से छोड़ेंगे। बहुत ध्यान से सीखिएगा। बिल्कुल वैसे ही इसको करें जैसे कि सर दिखा रहे हैं दिग्विजय जी, बहुत सुंदर तरीके से। बहुत ही शानदार प्राणायाम आपके शरीर को मजबूत बनाएगा, आपके अंतःकरण को शुद्ध करेगा, आपके भावों को, आपके विचारों को सकारात्मकता प्रदान करेगा। अपने शरीर में एक ऊर्जा महसूस करेंगे आप पूरा दिन। जब आपकी दिनचर्या में आप काम करेंगे तो आप अन्य दिनों की अपेक्षा महसूस करेंगे कि आप पहले से ज़्यादा ऊर्जावान हैं। थोड़ा सा समय आप स्वयं के लिए निकालेंगे तो आप दूसरों के लिए भी पहले से बेहतर कार्य कर पाएंगे। आपकी कार्य क्षमता पहले से बढ़ जाएगी। आपका व्यवहार दूसरों के प्रति अच्छा होगा, क्रोध शांत होगा, अंदर की सभी बीमारियां इससे बाहर निकल जाएंगी। आपके अंदर के सभी ऑर्गन्स, आपके शरीर के आंतरिक हिस्से, लीवर, किडनी, पेट आदि अन्य सभी हिस्से इससे स्वस्थ होंगे। सभी को पर्याप्त ऑक्सीजन की मात्रा मिल पाएगी, जिससे कि वो अपना कार्य सुचारू रूप से करते रहेंगे। और उनके अंदर जो समय के साथ विकार आ जाते हैं, उनसे भी आप इस क्रिया के द्वारा निवारण प्राप्त कर सकते हैं।
उसका लाभ उठा सकते हैं। आपके शरीर को अंदर से स्वस्थ बनाता है प्राणायाम, आपके मन को स्वस्थ बनाता है, आपको शारीरिक और सामाजिक रूप से एक सकारात्मक अनुभव होगा, एक सकारात्मक विचार, ऊर्जा और एक सकारात्मक पर्यावरण आपको अपने चारों तरफ महसूस होगा इन योगिक क्रियाओं से। बहुत सुंदर प्रयास भिवानी पब्लिक स्कूल का अपने विद्यार्थियों के लिए, सराहनीय, अत्यंत सराहनीय। अब हम करेंगे भ्रामरी। दोनों अंगूठों से कान को बंद कर लें, बीच की दोनों उंगलियां आंखों पर, ऊपर की उंगलियां मस्तिष्क पर, नीचे की उंगलियां, देख लीजिए किस प्रकार से इस क्रिया को करना है। अब आपने श्वास भरकर नासिका से भ्रामरी की तरह आवाज निकाली। बहुत ही सुंदर प्राणायाम। मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए, आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए, गले की समस्याओं के लिए इससे बेहतर कोई प्राणायाम नहीं है। विद्यार्थियों के लिए सबसे श्रेष्ठ, सबसे उत्तम, सबसे बेहतर ये योगिक क्रिया। विद्यार्थियों को अपनी दैनिक दिनचर्या में नित्य इस क्रिया को शामिल करना चाहिए। प्रातः उठकर आप इस क्रिया को अवश्य करें। बहुत ध्यान से सीखिए। श्वास अंदर भरकर भ्रामरी की तरह आपने हमिंग की आवाज नासिका से निकालनी है। जब पूरी श्वास आपकी नासिका के द्वारा बाहर निकल जाए, फिर पुनः उस श्वास को अंदर भरें और वही क्रिया दोबारा से आप दोहराएंगे। इसको आप प्रारंभ में 3 से 5 बार करें। धीरे धीरे अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार आप इसको बढ़ा सकते हैं। बहुत लाभदायक प्राणायाम, बहुत ही लाभदायक। भ्रामरी स्मरण शक्ति के लिए, आंखों के लिए, पढ़ाई से, स्ट्रेस से आपको निजात दिलाएगा। पढ़ाई से होने वाला जो भी स्ट्रेस है उसमें आपको लाभ देगा, आपकी एकाग्रता बढ़ेगी। इसके बाद आपने हथेलियों को मलकर उनको गर्म करना है, उनमें ऊर्जा आने दें। और जब आपको लगे कि आपकी हथेलियों में ऊर्जा आ गई है, वो गर्म हो गई हैं, फिर उनको आंखों पर रखें। बहुत ही शांति से अपने मन में, मस्तिष्क में वो शांति, वो ऊर्जा महसूस करें जो ब्रह्मांड में है। अपनी नकारात्मक विचारों को दूर रखें, सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करें। इसके बाद कुछ देर के बाद आपने धीरे धीरे आंखों को खोलना है। तो ये थी आज की कुछ योगिक क्रियाएं, भुजंगासन और कुछ प्राणायाम। हमारी अगली योगा की कक्षा में आपसे फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए सभी को नमस्कार।